हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। चलिए आइए करते हैं शुरुआत अपनी इस क्लास की, जहां पर आपको आपके समावेशी शिक्षा की क्लास चल रही। कुछ दिन लगातार कर लेते हैं ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो पाइपलाइन में बन जाएं और प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो, इसीलिए चीज़ें आपकी करवाई जा रही हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर। आप लोग की जो प्लेलिस्ट है उसमें तो बहुत सारी क्लासेस फिलहाल अभी तक नहीं हो पाई हैं, लेकिन रफ्तार बनाई जा रही है तो चीज़ें हो जाएंगी। उसका ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा काम करना है। आज का जो टॉपिक है वो हम समस्यात्मक बालक के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, इनमें क्या चीज़ें हैं। बहुत बेसिक है, सिंपल है, बहुत टफ तो नहीं है, क्योंकि नाम से ही बहुत सारी चीज़ें इसमें आसान हो जाती हैं। फिर हम कई सारी चीज़ों को देखकर भी लिख लेते हैं, कर लेते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम फ़िलहाल के लिए फेस नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस तरीके से समस्यात्मक बालक और भी जितने भी बालक के बारे में आपके सिलेबस में दिया है या आता है या आएगा प्रश्न, वो मैं आपको 1 बाय 1 करके करा रही हूँ। तो उम्मीद है ये दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर आपको समावेशी शिक्षा में आपके 50 नंबर के पेपर में हम समस्यात्मक बालक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं। और आप लोग की भी क्लासेस अब 2 करने का मैं शेड्यूल सोच रही हूँ। अभी 100% श्योर नहीं हूँ, बट कोशिश मेरी यही है कि मैं आप लोग की भी 2 कर पाऊँ। एक आप लोग की ऐसे हो जाए, एक आप लोग की लेट नाइट लाइव हो जाए। तो मेरा प्रयास इसी तरफ रहेगा कि ये चीज़ें प्रॉपर वे में बढ़िया से शेड्यूल हो जाएँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं, कुछ नई चीज़ों को समझते हुए आगे चलते हैं कि क्या है, कैसे प्रश्न बनेंगे। आप सभी टेलीग्राम से जुड़े रहिए ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, और वहाँ पर लिंक अपडेट किया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, तो उसमें लिखना रहेगा, आप लिख लेंगे। इनसे कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा जब थ्योरी को आप पढ़ोगे तभी आप उसको टिक करने के लिए पूरी तरीके से एबल हो पाएंगे, आप उसमें टिक कर पाएंगे। तो समस्यात्मक बालक क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इनसे कई सारे छोटे छोटे सेक्शन के ही टॉपिक्स रहेंगे, लेकिन प्रश्न हमें बनेगा तो हमें उस हिसाब से भी अपनी तैयारी को जारी रखना होगा। अब आइए देखते हैं समस्यात्मक बालक क्या है, इनके बारे में समझ लेते हैं, जानते हैं। देखिए, नाम से ही जिस बालक में समस्या का शब्द जुड़ा है, तो प्रॉब्लम से घिरा हुआ बच्चा, समस्याओं के समुंदर में डूबा हुआ बच्चा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है, समस्यात्मक बालक से हमारा तात्पर्य उन बालकों से है, हम उन बच्चों को इस कैटेगरी में लाते हैं या खुद कह रहते हैं या कहते हैं, जो परिवार और कक्षा और विद्यालय से भली भांति संपन्न समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बालकों का व्यवहार समान प्रकार के बालकों से भिन्न होता है। एक नॉर्मल लड़का है और एक समस्यात्मक बालक है। ये हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कह सकते हैं, उत्पन्न करते हैं, और बहुत अलग होते हैं। एक नॉर्मल चाइल्ड से इनका बिहेवियर, इनका लुकिंग स्टाइल और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, कह सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ये एकदम डिफरेंट करते हैं, जिससे ये एकदम अलग नज़र भी आते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक करते हैं, कुछ लोग देखा देखी करते हैं। तो ये बच्चे उस तरीके के बच्चे होते हैं। वह वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। इनमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ये ढाल नहीं पाते हैं। और आप में ये गुण ज़रूर होना चाहिए कि आप शहर में रह रहे हैं तो शहर के हिसाब से रहें, उस कल्चर के हिसाब से अपने आप को बना लें। गांव में रह रहे हैं तो गांव के हिसाब से अपना कल्चर ज़रूर बना लें। और मल्टी टैलेंटेड है तो वेल एंड गुड है, वहाँ पे गए तो वहाँ का, यहाँ पर गए तो यहाँ का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में ये रखनी है कि इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है और यहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। आप दोनों के बीच में तो तालमेल नहीं बिठा सकते, कि बस इतना ध्यान रखते हैं कि व्यवहारों के चेंज की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं दोनों में डिफरेंट देखने को मिलेंगी। तो वह वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए समस्या बने रहते हैं। जी हाँ, ये जब क्लास हो, घर हो, परिवार हो, वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल के इन्वायरमेंट में इनको समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल का कल्चर भी इनको समझ में नहीं आया, तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर रखना है कि ऐसे बच्चे टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम बनाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो घर, परिवार, दोस्त यारी की साइकिल में ही प्रॉब्लम करेंगे ना, वो आपको जहाँ रहेंगे वहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो ऐसा उनका स्वभाव हो जाता है, ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है। तो वह वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, एकोमोडेट नहीं कर पाते, इनमें सबसे बड़ी कमी होती है। और इसी का कहीं ना कहीं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कई बार बना हुआ है, इनके ऊपर बना हुआ है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना होगा, ताकि अगर प्रश्न बने या कुछ भी हो तो आप गलतियाँ छोटी छोटी जो कुछ भी हो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, समस्यात्मक बालक कई प्रकार के हो सकते हैं। चोरी करने वाले बच्चे, ठीक है, जो बच्चे
चोरी करना सीख जाते हैं, शुरू से चोरी करते हैं, वो बच्चे इसमें आते हैं। चोरी करने वाले बच्चों को हम इस कैटेगरी में डाल के रखते हैं। तो चोरी करने वाले बच्चे इस तरीके के होते हैं। झूठ बोलने वाले बच्चे भी इसी में आते हैं, जो झूठ बोलते हैं। क्रोध करने वाले बच्चे भी अलग होते हैं। विद्यालय से भाग जाने वाले जो बच्चे हैं वो सब भी काफ़ी अलग हैं। गृह कार्य ना करने वाले बच्चे, कक्षा में देर से आने वाले बच्चे, दूसरे को मारने पीटने वाले बच्चे, इस तरीके के बच्चे जो हैं समस्यात्मक में आते हैं। इनका कोई अलग से स्कूल नहीं होता है कि कोई अलग से परिवार से बिलोंग करते, अलग से परिवार है, घर है, कुछ भी नहीं है। ये उसी परिवार में, उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसके बावजूद भी ऐसे बच्चे उसी इन्वायरमेंट से ही निकल के आते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आप हैं जो अच्छे निकल के आ रहे हैं, कोई इस तरह से है जो बुरे निकल के आ रहे हैं। तो वो इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के विकास के लिए कुछ भी हो जाए, वातावरण और इन्वायरमेंट दोनों अति आवश्यक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर पूछा जाए कि समस्यात्मक बालक के प्रकार के बच्चे किस तरीके के हैं, तो ये आपको जो कॉमन में मैंने आपको बताया कि चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, मार पिटाई झगड़ा करने वाले, ऐसे जितने भी बच्चे छोटे से बड़े हैं तो वो यहाँ पर इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। समझ में आई बातें? क्लियर है? अगर आप लिखने को आएगा तो क्या कोई ऐसा है जो ये नहीं लिख पाएगा कि समस्यात्मक बालक क्या होता है या किसे कहते हैं, क्या चीज़ें इनमें आती हैं? देखिए, अगर आप करोगे, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप कर ले जाएंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो इस तरीके से किसी भी बालक के, किसी भी प्रकार के बालकों के बारे में कुछ भी अगर पूछ रहा है तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी और आप आराम से कर ले जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समस्यात्मक बच्चे जो होते हैं वो समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को जानकर ऐसे बच्चों के व्यवहार में सुधार भी ला सकते हैं। जी हाँ, जैसे टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो जब हम इनके बारे में देखते समझते हैं तो हम चेंज लाने का भी प्रयास करते हैं ना, कि मैंने कुछ चेंजेस लाएँ, इम्प्रूवमेंट लाएँ। बालक आवश्यकताएं पूरी न होने पर लाड़ प्यार में कठोर अनुशासन के कारण, असुरक्षा की भावना के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्यवहारात्मक करता है। बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं हो पाती है, जिस भी कारणवश नहीं हो पाती होगी, तो लाड़ प्यार में बच्चा बहुत ज़्यादा ही उसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। उन्हें हर चीज़ तुरंत चाहिए तो चाहिए। वो बाहर है तो दुकान है, चीज़ें दिखा दो, कर दो, समझ में, लेकिन कोई चीज़ ऐसी तुम्हें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो करने हैं बच्चे, तो आपको ये दायित्व बनता है कि आप उनको ऐसी चीज़ों से दूर रखें और उनको एक सही डिसिप्लिन में उन चीज़ों को सिखाएं, उन चीज़ों को बताएं, ताकि वो समझे, सीखे क्या है, कैसे है, ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। समस्यात्मक बच्चों में उनकी समस्या व्यवहार के लिए प्रताड़ित अथवा शारीरिक मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे बच्चे हैं, जो कुछ भी चीज़ें हैं, उनकी जो व्यक्तिगत समस्या, हर बच्चा अलग अलग है तो समस्याएं भी तो अलग होंगी। तो कुछ उस तरीके से हमें सिखाना, बताना, करना है, ताकि सबका भला हो जाए, चीज़ें सबकी अच्छी हो जाए और काम भी सबका हो जाए। तो उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगी और सबको सारी बात यहाँ पर क्लियर अब तक आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं समस्यात्मक बालक में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। समस्यात्मक बालक वह है जो अनुशासनहीन तथा असमान समस्यात्मक बालक है, जिनका व्यवहार समायोजन सामान्य बालकों से अलग होता है। तो आप चाहो तो ये 2 लाइन जो यहाँ पर बताई गई, ये भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए। ज़रूरी तो नहीं कि पूछा जाएगा, लेकिन ये है कि नहीं भी ज़रूरी है कि ये नहीं पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा एडवांस में आगे हर तरीके से करके चलिए। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट है, यदि बच्चे में व्यक्तिगत और स्कूल की समस्याओं के प्रति शारीरिक लक्षण या जो फिजिकल एक्टिविटी वगैरह है वो है और विभिन्न तरह के डर के रूप में समाधान करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। तो बच्चे हैं, व्यक्तिगत रूप से समझ रहे हैं, स्कूल की प्रॉब्लम्स वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देखना, समझना, तो उनसे डर ना हो। इन चीज़ों के समाधान करने की प्रवृत्ति वगैरह को भी ध्यान में रखकर करो, समझाओ, सिखाओ, बताओ, तो वो भी चीज़ें उनके लिए ईजी हो जाएंगी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार, 6 बार, 10 बार चीज़ें आसान बनाइए। यदि बच्चों में सामान्य परिस्थिति में उपयुक्त व्यवहार किया जाता है तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा कि ये पहचान की बिंदुओं हैं जो ऐसा देखने को मिलता है। यदि बच्चे में सीखने की क्षमता हो और उसकी बौद्धिक आधार व्याख्या नहीं की जा सकती है
तो ये भी उनमें ही काउंट होंगे। यदि बच्चे अपने साथियों और शिक्षकों के साथ संतोषजनक और अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने में काम की क्षमता हो तो अच्छे बच्चे हैं, इनमें ये कैपेबिलिटी है। समस्यात्मक का मतलब सिर्फ खराब वाले ही नहीं होता, ऐसा मतलब कि जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ऐसे बच्चे। ये नहीं कि जो है कोई अलग से कैटेगरी, कोई अलग से स्कूल है, नहीं। यदि बच्चे में समानता, दुख और उदासी की प्रधानता रहती हुई से आप देख रहे बच्चा है, अब दुख है, मुंह लटकाए बैठा है, तो भले वो चीज़ें हैं लेकिन दुख दिक्कत तो देता ही ना कि छोटा चीज़ है, क्या चीज़ें हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें समझ में आती हैं, दिखाई जाती, तो लोग उस पर कार्य करते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। फटाफट क्लास को लाइक कर, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूस कर रही हूँ तो लाइक भी बनता है। क्लियर सभी को? उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नहीं, ये मुझे मालूम है। अगर आप बताते हैं तो रिप्लाई आपको मैं ज़रूर दूंगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, आगे चले, चलिए आइए, आ जाइए। अब देखिए क्या है, समस्यात्मक बालकों की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं। निरीक्षण विधि, बहुत सारी विधियाँ तो हैं ही हैं, हम बहुत सारी विधियों को यूज़ करके बहुत सारा काम करते हैं। साइंस में विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट में ज़रूरत के हिसाब से कर लेते हैं। तो समस्यात्मक बालक की पहचान के लिए है कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करिए, निरीक्षण करिए, हर चीज़ की जांच करिए, देखिए, समझिए क्या है, कैसे, साक्षात्कार के द्वारा उन चीज़ों को सिखाइए, बताइए। तो आप इंटरव्यू लेंगे, सामने लड़का आता है, लड़की आती है, देखेंगे आप, बैठेगी वो, बैठेगा, काम करेंगे, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती ही नहीं। तो आपको सामने से बहुत सारी चीज़ें पूछने में आसानी हो जाती है। अभिभावक को, शिक्षकों और मित्रों से वार्तालाप करिए, तो भी आपको पहचान समझ में आएगी। जब हम किसी से बात करते हैं तो एक ओपिनियन में दिमाग में बना देना कि ये चीज़ ऐसा है, इसके ऊपर ऐसा है। तो ये सब चीज़ें, ये विधियाँ ही हैं जिनके थ्रू आप इन काम को आसानी से कर पाते हैं। फिर कथात्मक अभिलेख को भी बनाना, दिखाना, संचयी अभिलेखों के द्वारा काम को करना, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के थ्रू टेस्ट लेना। तो मतलब आप कह सकते हो कि परीक्षा टेस्ट वगैरह लेने के बहुत सारे रास्ते हैं जो आपको उचित लगे, सही लगे, जिसको आप आसानी से कर पाएँ, सबके लिए कर पाएँ, कम समय में कर पाएँ। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना बहुत ज़रूरी है। ये बता इसलिए रही हूँ कि प्रॉब्लम्स ना हो और अच्छे से कर ले जाइए अगर आपसे पूछा जा रहा है तो। ठीक है, तो ये 6 बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स मैंने पहचान के थ्रू बता दिए कि कहीं दिखते हैं ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो कोशिश करिए कि ना हो और आप बढ़िया से कर ले जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। समस्यात्मक बालकों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो प्रकार भी बहुत सारे डिफरेंट है। मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के विशेष लक्षणों के आधार पर उनके बहुत सारे लक्षण बताए हैं। जी हाँ, एक नहीं बताए हैं, कई सारे बताए हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखते हुए काम करना होगा ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छे से कर ले जाएं और प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाए। तो आप देख रहे हो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। इसमें चोरी करने वाले बालक आ जाएंगे, झूठ बोलने वाले बालक आ जाएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप बढ़िया तरीके से कर ले जाएं। तो चोरी करने वाले बच्चे इसमें आ रहे हैं, उनकी अलग समस्या है जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं। झूठ बोलने वाले बालक हैं जिनकी अलग समस्या है, वो काम कर रहे हैं। क्रोध है, झगड़ा करने वाले बालक हैं, हर समय क्रोधित हैं, समस्याओं से घिरे हैं, उनके अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। विद्यालय से भाग जाने वाले भी बच्चे इसी में आ रहे हैं। ठीक है, जो स्कूल से भाग जा रहे हैं वो सारी चीज़ें भी इसी में आपको आ रही हैं। छोटे बालकों को परेशान करने वाले जो बालक हैं वो भी बहुत सारी दिक्कतों के साथ भयभीत रहने वाले, हमेशा डर के कारण गृह कार्य ना करने वाले, होमवर्क मिल रहा है नहीं कर रहे हैं, कक्षा में देर से आ रहे हैं, असामाजिक अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे आप उसी कैटेगरी में डाल सकते हो और इनके ऊपर, इनके सुधार के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चोरी वाले बालक, झूठ वाले, क्रोध वाले, झगड़ा वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले, गृह कार्य ना करने वाले, कई सारे बच्चे हैं जो खूबियाँ दिखती हैं जिसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि ऐसे बच्चे दिखते हैं तो आप उसको इस कैटेगरी में डालेंगे। फिर ये सोचना है कि कैसे मैं इनको इम्प्रूव कर सके, सिखा सके। अब इनके कारण क्या हो जाते हैं? क्या भगवान इनको चोरी करने वाले बच्चों की लिस्ट में डाल के भेजते हैं? क्या नहीं ना। तो वंशानुक्रम अगर सही नहीं रहता है तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। परिवार का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं है, झगड़े हो रहे, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। माता पिता और शिक्षकों का व्यवहार बहुत ख़राब है, शारीरिक दोष है, सामूहिक दोष है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मूल प्रवृत्ति का दमन, कठोर अनुशासन बनाइए, तभी जाके सभी समय पर रहें, सीखें, करें। तो ये आपको ध्यान में, आवश्यकता ना पूरी होने के कारण बहुत दिक्कतें आती हैं। नैतिक शिक्षा का अभाव रहेगा तो भी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है,
तो थोड़ा-सा कुछ इस तरीके से काम करना है कि आपको उनकी समस्याओं को भी सुलझाना है ताकि वो चीज़ें अच्छे से हो पाएँ। चलिए, समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या हैं, ये भी आपको मैं इसी में बता देती हूँ ताकि ये टॉपिक आपका इसी में ओवर हो जाए, मल्टीपल क्लासेस हमें ना करनी पड़े। तो ऐसे लिए हम यहाँ पर बालकों को शारीरिक दंड और मनोवैज्ञानिक दंड देकर इनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हाँ, कुछ ना बहुत हार्ड लेवल पे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना होगा। और फिर समझाइए उनको, जितना हो सके अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का प्रयास करवाइए। अब इनकी शिक्षा कैसे कर सकते हैं, देखिए, तो यहाँ पर है कि उनकी शिक्षा के लिए यहाँ पर आप उनको प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए, सहानुभूति के साथ, सिंपैथी के साथ, उनकी राय के साथ कुछ बातों को मानते हुए उनमें चेंज लाने का प्रयास करिए। अच्छे कार्यक्रम को प्रोत्साहित करिए, मोटिवेट करिए, नैतिक शिक्षा दीजिए, पुरस्कार प्रोत्साहन वगैरह करिए। उनकी मनोरंजन विधि को भी ध्यान में रखिए, शिक्षण विधि को, जिससे वो काम कर सके, सब चीज़ों को बताइए, सिखाइए, तो आपको बड़ी मदद मिलेगी और उनकी शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी होगी। पाठ्यक्रम को बराबर बनाकर लेके चलिए, संगी साथी पर सही नज़र रखिए, कौन क्या कर रहा है, कह रहा है, जिससे लाभ होगा, बच्चे गलत डायरेक्शन में जाएँ। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देख के कर रहे हो, समझ रहे हो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से कर ले जाओगे। व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति वगैरह भी ध्यान में रखो कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई में बहुत सारे खर्चे होते हैं, आप उन चीज़ों को करेंगे, सब फुलफ़िल होगा, तो गलत रास्ते पे जाने की उम्मीदें काफ़ी कम रहेंगी ना। तो ये चीज़ें आपको समझ के करनी होंगी। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की बहुत ही अच्छी सी क्लास हुई। जो क्लास होना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए हमेशा रहता है और हमेशा रहा है। तो मैंने क्लास आपकी की है 1 बाय 1 करके, जो इतना इंपॉर्टेंट है। अब जो और बालक के बारे में वो बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लास पसंद आई, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आने चाहिए, मैं देखूंगी सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।